एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे सेल्फ लव सीरीज़ में जो जादू टेक्निक हम रन कर रहे हैं उसमें है आज डे 8 और डे 7 तक के वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आप में से जो भी लोग सेल्फ लव को फॉलो कर रहे हैं, सेल्फ लव के साथ साथ जादू प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट करवाई थी जिसके ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ मैं अपलोड कर चुकी हूँ। और आज डे 8 में जो हम बात करेंगे, तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम खुद को पॉजिटिव रख कर अपनी लाइफ की बहुत सारी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। और आज का जो मेन टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, मैजिक इन लाइफ। क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ में ना सिचुएशंस बहुत ज़्यादा नेगेटिव चल रही होती हैं और उस टाइम पर अगर कोई हमें ये एडवाइस देता है कि खुद को पॉजिटिव रखो, आप जैसा सोचोगे वैसा लाइफ में होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा, अच्छा सोचो। उस वक्त ना कॉमनली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है ना, जब मैं भी किसी को ये बोलती हूँ कि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, खुद को पॉजिटिव रखो, तो सामने वाले की तरफ से यही एक क्वेश्चन आता है कि लाइफ में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स के होने के साथ साथ खुद को कोई कैसे पॉजिटिव रख सकता है, कोई कैसे खुश रह सकता है। लेकिन मैं भी अपनी तरफ से सबको एडवाइस देती हूँ, लेकिन जब ये जादू प्रैक्टिस मैंने स्टार्ट की तो जादू प्रैक्टिस में भी वही सेम चीज़ जब मेरे सामने आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ये चीज़ वाक़ई में होनी चाहिए। मुश्किल आती है जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हो, किसी बात को लेकर आप बहुत परेशान हो, उस टाइम पर उन सारी सिचुएशन में कोई ऐसा पार्ट ढूँढना जिसको आप ये बोलो कि हाँ, सब कुछ ठीक है, या फिर मेरे साथ ये जो हुआ वो ठीक हुआ। ये सारी चीज़ों को ना देखना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा कई बार क्वेश्चन आते हैं कि बोलना बहुत आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। आई नो वेरी वेल कि करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं होता है ना। आप अगर चाहें तो आप अपने आप को पॉजिटिव रख सकते हैं। आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप जानते हैं, थोड़ा बहुत भी कुछ जानते हैं, तो आप ये चीज़ ज़रूर जानते हैं कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपकी लाइफ में होता है। इसलिए आपको हमेशा यही एडवाइस दी जाती है कि आप पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए और जितना ज़्यादा हो सकता है आप ग्रैटिट्यूड कीजिए। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हैं तो आपकी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स बढ़ती जाती हैं। आपकी लाइफ में जिन चीज़ों के लिए आपने ग्रैटिट्यूड कहा है वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी और ग्रैटिट्यूड बोलने के लिए आपके पास में इतनी सारी चीज़ें होंगी कि आप थैंक यू बोलते बोलते थक जाएंगे। तो ये चीज़ें ना बार बार बोली जाती हैं। और इसके साथ साथ ही ना मेरा जो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग यूट्यूब के थ्रू ही कनेक्ट हुए हैं, तो हम क्या करते हैं ना, सुबह में एक पॉजिटिव अफर्मेशन या जो भी एक ग्रेटिट्यूड अफर्मेशन टाइप में लेकर हम वहाँ पर पोस्ट करते हैं ताकि जो भी लोग हैं उसको पढ़ें। तो उससे क्या होती है, दिन की शुरुआत ना बहुत पॉजिटिव वे में हो जाती है। आप अगर कोई चीज़ भूल भी गए हैं तो वहाँ जैसे ही कोई मैसेज ड्रॉप होता है, कोई कोट आती है, तो आप उसको पढ़ते हैं और पढ़ते हैं तो वो कहीं ना आपकी बॉडी में जा रही है, आप उसको देख रहे हैं, आप उसको सुन रहे हैं। तो यही चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ों को करके आप खुद को मोटिवेट रख सकते हैं, आप खुद को पॉजिटिव रख सकते हैं। तो यहाँ मैं कमेंट बॉक्स में अपने ग्रुप की कम्युनिटी लिंक यहाँ पेस्ट कर दूँगी कमेंट बॉक्स में। आप वहाँ से जाकर उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बिज़ी रहते हैं या अभी बिगिनर स्टेज पर है, इनिशिएट स्टेज पर हैं, तो होता है कि अभी हमें आदत नहीं होती है उन चीज़ों की। लेकिन ग्रुप में क्या होता है कि जैसे मैं मैसेज करती हूँ और मैं भूल जाऊँ तो उसमें और भी जो मेंबर्स हैं, जो यूट्यूब के थ्रू ही आप ही की तरह जो लोग कनेक्ट हुए हैं, वो लोग भी ना अब सबकी आदत हो गई है, सब अपने हिसाब से उसमें पॉजिटिव मैसेजेस दे देते हैं। तो अब वो ना उस जॉब से मैं भी रिलीज़ हो गई हूँ, मुझे पोस्ट नहीं करना पड़ता है। मैं सिर्फ वो मैसेजेस पढ़ती हूँ और उसको सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्स करती हूँ। तो ये होता है तरीका खुद को आप पॉजिटिव किस तरह से रखते हैं। दूसरी चीज़ देखिए, बाय चांस एक फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आप किसी जॉब में हैं और किसी भी रीज़न से वो जॉब आपकी चली गई है, तो आप जो भी सिचुएशंस लाइफ में आई हैं जिसमें आप परेशान हैं, उसमें आपको ऐसी चीज़ ढूंढनी है कि इसमें अच्छा क्या हुआ है। जैसे जॉब गई है, अभी आप जॉब सर्च कर रहे हैं, परेशान हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, ईएमआईज़ जाती हैं, घर को मेंटेन रखना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं परिवार को संभालने के लिए। लेकिन आप उस टाइम पर ये सोचिए कि अगर जितने पीरियड में अभी आपका जॉब नहीं है, वो टाइम आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर पा रहे हैं, आप फाइनेंशियली उस टाइम पर खर्चा थोड़ा सा कम करने का सोचते हैं, लेकिन आप घर पर तो है ना, अपनी फैमिली के साथ तो है ना। और नई जॉब आपको बिल्कुल मिल जाएगी। हो सकता है कि जिस जॉब में है उस जॉब से बेटर जॉब मिल जाए और सैलरी पैकेज भी लास्ट पैकेज जो था उससे ज़्यादा आपको अच्छा मिल जाए। क्योंकि वैसे भी देखिए, अगर कोई जॉब में है और वो जॉब छोड़ी है, जब भी हम कोई दूसरा जॉब सर्च करते हैं तो हम
हमारी एक्सपेक्टेशंस यही होती है ना कि लास्ट जो सैलरी मिलती थी उससे सैलरी बढ़कर मिले। तो आप इस चीज़ के लिए थैंक यू बोल सकते हैं। या फिर अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे और किसी भी रीज़न से वो रिलेशनशिप आज नहीं है, तो एक बार उसमें आप फाइंड आउट करके देखिए कि उस रिलेशनशिप में अगर आप खुश नहीं थे और आज अगर आप साथ में नहीं हैं, तो क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से आप नहीं थे। कहीं ना कहीं आपको ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलेगी जिसके लिए आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं यूनिवर्स को, कि इससे भी ज़्यादा कुछ बुरा हो सकता था लेकिन ईश्वर ने हमें यहीं पर संभाल लिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और लाइफ में बहुत सारे ऐसा भी होता है, लोग आते हैं, कुछ फ्रेंड्स आते हैं जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में कुछ ऐसे डिस्प्यूट हो जाते हैं जिसकी वजह से हम साथ नहीं होते हैं। उस टाइम पर उस रिलेशनशिप से, उस फ्रेंडशिप वाले रिलेशन से आपने क्या सीखा। जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आया है और आज वो चला गया है, तो वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ सिखा कर गया है। सामने वाला पर्सन आपको ये सिखा कर गया है कि इतना जल्दी किसी पर विश्वास मत करो, कि हर किसी से अपने मन की बातें शेयर मत करो, एक लिमिटेशंस हमेशा बना कर रखो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इन सब चीज़ों को जब आप सीखते हैं ना, जब आप ये निचोड़ निकालते हैं कि इन सब चीज़ों से मैंने क्या सीखा, तो आप यकीन मानिए आपको ज़रूर ऐसे क्लूज़ मिल जाएंगे कि आपने ये सीखा है। उस चीज़ के लिए यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड देना स्टार्ट करो। जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ती हैं। आपने ग्रैटिट्यूड किया इस चीज़ के लिए कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मेरे साथ में ये जो चीज़ें हुई इससे मैंने ये सीखा। वो चाहे जॉब को लेकर हो, रिलेशनशिप को लेकर हो, आपका फ्रेंडशिप हो, उसमें कोई चीज़ें ऐसी हुई है, हर चीज़ के लिए आपको थैंक यू बोलना है। तो आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है ना, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में चेंज करने में आपको ज़रा भी समय नहीं लगेगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको इतना ही करना है, क्योंकि हम जादू प्रैक्टिस में हैं। तो आपको ये करने के बाद में दिन भर में जो भी चीज़ें हुई हैं उसमें से 10 ब्लेसिंग्स अगर आप पॉसिबल हो तो लिख लीजिए। नहीं लिख पाते हैं तो जो आपने पहले से लिखी है, जो डे 1 से मैं आपको टास्क देती चली जा रही हूँ, उसमें 1-2 ऐड कर लीजिए। जो बेस्ट हुआ है आज के दिन में, सिर्फ़ और सिर्फ अपने स्टोन को हाथ में लेकर आपको सिर्फ उस स्टोन को बोलना है। आपका वो स्टोन, क्योंकि अब आपका फ्रेंड हो चुका है, तो आपको अपनी बातें उससे शेयर करनी है। इतना थैंक यू उस स्टोन में भर देना है कि लास्ट में जब हम उस स्टोन को हाथ में लेकर जो कुछ चाहें वो हमारे साथ होता चला जाए। तो वेट कीजिए उस दिन का भी, और अभी जो रिचुअल्स मैं बताती जा रही हूँ उसको फॉलो कीजिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।